हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेटर मैथ्स। आई जस्ट होप कि आपको इंग्लिश का सारा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस सब समझ में आ गए हो, बिकॉज आज हम लॉगरिथम्स चैप्टर पढ़ेंगे और लॉगरिथम्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स दोनों का बेसिक सेम सा ही है। तो अगर आपको इंडिसेस के कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से जाके मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इंडिसेस का देख लीजिए और फिर आगे ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अप्लाइड मैथमेटिक्स को 241 की आर डी शर्मा बुक का चैप्टर नंबर 3 विच इज लॉगरिथम। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। अब लॉगरिथम, अब मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इस चैप्टर पे बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर में मास्टरी करनी है ना तो मैं सारी वीडियोस को देखना, बिकॉज इस चैप्टर ईजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, स्कोरिंग भी है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सो व्हाट इज लॉगरिथम? जब भी आपको लेंथी या डिफिकल्ट कैलकुलेशंस करनी हो तब हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। शॉर्ट में से लिखते हैं हम लॉग, और एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम इसको? लॉग n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। अब ये चीज़ क्या है? आपने अब तक ये चीज़ पढ़ी थी, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू n। आई एक्सप्लेन दिस, वेट। आपने अब तक ये चीज़ पढ़ी थी अपनी इंडिसेस के कॉन्सेप्ट में कि a रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू n, यानी a है आपका बेस, x है आपका एक्सपोनेंट, ठीक है, n जो इसकी वैल्यू आएगी, मतलब कोई भी इंटीजर होगी इसकी वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, वो ये वैल्यू अपनी इंडिसेस में ये पढ़े ना। एग्जाम्पल्स क्या थी इसकी? 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8 और लेट्स से 3 रेज़ टू 4 इज इक्वल्स टू 81। मतलब ये 2 बेस हो गया, 3 एक्सपोनेंट हो गया, 8 इंटीजर हो गया, तो इसकी वैल्यू है 2 क्यूब 8 के इक्वल होता है ना। वैसे यहाँ पे 3 बेस हो गया, 4 आपका एक्सपोनेंट हो गया, 81 आपका इंटीजर हो गया। 3 रेज़ टू 4 81 के इक्वल होता है ना। अब तक हमने यही पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट में। अब अगर आपको कहा जाए कि ये 8 और ये 81 इसका लॉग निकाल लो, तो वो कैसे निकालेंगे? तो जिस नंबर का आपको लॉग निकालना होता है ना, जब लेट्स से हम इसका निकालते हैं, हमने 81 का लॉग निकालना है, तो जिस नंबर का आपको लॉग निकालना होता है ना उसको हम ऐसे लॉग के साथ लिखते हैं, लॉग 81, क्योंकि 81 का लॉग निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा, अब लॉगरिथम को क्या कहते हैं हम? एक्सपोनेंट्स का इनवर्स। अब इन एक्सपोनेंट्स में हमारा बेस भी है, पावर भी है, इंटीजर भी है ना, तो जाहिर सी बात है अब लॉग इनवर्स है तो लॉग में भी एक्सपोनेंट भी होगा, पावर भी और बेस भी होगा और इंटीजर भी होगा, है ना। ये तीन चीज़ें लॉग में भी होंगी, ये लॉग इनवर्स है एक्सपोनेंट का। तो अब हमने ये इंटीजर तो यहाँ पे लिख लिया, अब बचा क्या? बेस और पावर। तो बेस कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली बेस की जगह पे, मतलब लॉग के नीचे पैरों में, यहाँ पर। ठीक है, बेस क्या था? 3, तो बेस अब 3 आ गया। अब इज इक्वल्स टू ये पावर 4। अब इज इक्वल्स टू के बाद भाई कुछ तो आएगा ही ना, मतलब यानी लॉग का आंसर। अब ये लॉग 81 का आंसर क्या है? आपका 4। तो 4 इज द आंसर, मतलब यानी जो ये एक्सपोनेंट ये वाली इसकी जो पावर है वो होता है इस नंबर का आंसर, मतलब इस नंबर का लॉग, मतलब 81 का लॉग होगा 4। तो अब यहाँ से ये एग्जांपल ले लो, आपको लॉग 8 का निकालना हो, ठीक है, कैसे निकालेंगे? बेस को लिखेंगे इसकी जगह पे। अब इसका आंसर क्या आएगा? 3, कि लॉग जो 8 का लॉग कितना है? 3, मतलब इसमें इसकी पावर है। ठीक है, तो अब इसे कहते हैं हम लॉगरिथमिक फॉर्म, इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट। आपको एग्जाम में 1 मार्कर्स क्वेश्चन आएगा कि कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, तो आप इस तरह से करोगे। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसको आपको इसे नोट करना होगा। क्वेश्चन आएगा कि कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप इस तरह से करोगे। फॉर एग्जांपल्स लेती हूँ ऐसे इन क्वेश्चंस पे। ये 10 क्यूब इज इक्वल्स टू 1000, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना। अब इसको कहा जाए कि लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो जाहिर सी बात लॉग हम निकालते हैं बड़े नंबर का, है ना। तो ये बड़ा नंबर ये है, तो इसका हमें लॉग निकालना है, तो लॉग 1000 यहाँ पे आ गया। अब ये है 10 बेस आएगा किस जगह पे? यहाँ पे नीचे, इज इक्वल्स टू पावर, जो आंसर है इसका। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं 128 रेज़ टू पावर 1/7 इज इक्वल्स टू 2। तो इसको कन्वर्ट करना है आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो पहले हम लॉग लिखेंगे, फिर हम ये नंबर लिखेंगे,
जब जो नंबर बेसिकली इसको इक्वल टू होता है हमें उसका लॉग निकालना होता है। अब ये 128 क्या है, ये बेस, तो बेस आएगा बेसिकली जगह पे, पावर आएगी यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1, मतलब लॉग ऑफ 2 का लॉग क्या है 1/7। अब आप सोच रहे हो कि मैंने तो कहा है कि लॉग निकालते हैं हम बड़ी नंबर्स का, बड़ी कैलकुलेशंस का, यहाँ पे तो लॉग छोटा है और बेस बड़ा, तो ये कैसे? सो डजेंट मैटर नंबर छोटा हो बड़ा हो, या ये छोटा हो या बेस बड़ा हो, या बेस छोटा हो ये बड़ा हो, नंबर तो है तो बड़ा ही ना, तो मतलब जो सा मर्जी नंबर हो, छोटा हो बड़ा हो, आप हर नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम आगे लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे, उसमें आपको फॉर्मूलेस पता चलेंगे, फिर इन फॉर्मूलेस की हेल्प से आप इन लॉग्स का आंसर निकालना सीख पाओगे। आप ऑब्वियसली कंफ्यूज होगे कि इसका लॉग 1/7 कैसे आ गया। एक फॉर्मूला है, लॉज है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये हमने कैसे निकाला। ठीक है, अब आपको कहा जाए कि ये लॉग x टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 1.5, जिसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। तो ये x इज 3.1 के बेस पे क्वेश्चन रहते हैं, वो एक्सप्लेन करूँगी कि इसकी x की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे? ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, पहले हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे, हमको भी सिखाया था कि ये बेस है, पहले बेस को लिखो, फिर पावर है, पावर को यहाँ पे पावर जगह पे लिखो, इज इक्वल्स टू ये x। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा इस वैल्यू इसका ही हम लॉग निकालते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसको रीअरेंज करूँगी, x इज इक्वल्स टू 4 रेज टू 1.5 इज इक्वल्स टू 4 रेज टू 1 में हम सॉल्व 15/10 हमको सॉल्व करेंगे, ताकि हम एक छोटी वैल्यू निकाल देंगे, एक छोटी इन द सेंस कोई भी जो भी वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पर तो सॉल्व हो सकता है। तो डिवाइड करेंगे 3 2, ठीक है, 4 रेज टू पावर 3/2। अब क्या ये आगे सॉल्व होगा? यस, मतलब आपको तब तक सॉल्व करना जब तक ये सॉल्व हो सकता है। आगे सॉल्व कैसे होगा? आगे 4 इज 2 का स्क्वायर है ना, सो 2 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। हमने ये लॉज ऑफ इंडक्सेस में पढ़ा था कि जब दो पावर इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, सो विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3/2 है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना कि a रेज टू पावर m और रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n। ये लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, तो ये वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते। So 2 to cancel, which comes out to be 2 raised to power 3, which comes out to be 8. Fine. So कहने का मतलब ये है कि आपको लॉज ऑफ इंडिसेस पता होने चाहिए, बिकॉज लॉगरिथम के मोस्टली क्वेश्चंस में लॉज ऑफ इंडिसेस काम आएगा आपको, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, बट फिर भी किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक। हाँ, एक और बात, अब इसको हम बोलते कैसे हैं, मतलब हम इसको रीड कैसे करते हैं? 1.5 इज द logarithm of x, मतलब 8 to the base 4। ठीक है, कि ऐसे को लिखा क्योंकि ये log 8 की वैल्यू 1.5 है ना, तो दिस इज द लॉगरिथम, ये आंसर है। तो 1.5 इज द लॉगरिथम ऑफ, ये एक्चुअली हमने 8 निकाली थी, ऑफ 8 to the base 4। ठीक है, बोलते कैसे? log x to the base 4 इज इक्वल टू 1.5। लिखते कैसे हैं? 1.5 इज द लॉगरिथम ऑफ n to the base 4। आपको बताया था मैंने आपको ये चीज़, log n to the base a इज इक्वल टू x। मेरे को अभी ये बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, मतलब x इज द लॉगरिथम ऑफ n to the base a। फाइन, इससे हम लिखते हैं। आई होप आपको सारा समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक। अब मैं आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम समझाऊंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बेस पे ही सारे क्वेश्चंस आपको आने हैं। सो लॉज ऑफ लॉगरिथम, सो फर्स्ट लॉ इज if m and n are positive rational numbers, this m and n are positive rational numbers, then log mn to the base a is equals to log m to the base a plus log n to the base a, that is the log of the product of two numbers is equal to the sum of their logs। ठीक है, यानी कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है लॉग में, तो वो नंबर्स वो लॉग किसके इक्वल होगा? अलग अलग नंबर्स के लॉग के एडिशन में। दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं विद सेम बेस,
उनका आंसर क्या होगा, वो किसके इक्वल होंगे, वो दो नंबर्स के लॉग्स के, मतलब एम एंड दो नंबर्स हैं, एम का लॉग अलग से, एन का लॉग अलग से, बीच में एडिशन, ठीक है। और बेस उनका क्या रहेगा, ये वाला, ये ए बेस, फाइन। तो फॉर एग्जांपल लॉग एम को ले लिया हमने 4, हमने एन को ले लिया 5, हमने बेस ले लिया 2, तो किसके इक्वल हुआ, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2। तो अब यहाँ पे दो नंबर्स लिए, यहाँ पे सपोज 3 नंबर्स होते हैं, मतलब 4 नंबर्स होते हैं, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 12, जितने नंबर्स भी हों, मतलब जितने मर्जी नंबर्स हों, सबका अलग अलग लॉग लो लिखो और जिसमें एडिशन कर दो, फाइन। नेक्स्ट लॉ क्या कहते हैं, इफ m and n आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स देन log m डिवाइड बाय n टू द बेस a इज इक्वल्स टू log m डिवाइड बाय log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, दैट इज द log ऑफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द लॉग्स। अगर दो नंबर्स डिवीजन में हैं, लॉग में हैं, तो वो किसके इक्वल होंगे, उनके अलग अलग लॉग्स के डिफरेंस के। ये नंबर ऊपर है तो पहले ये नंबर आएगा, लॉग ऑफ m आएगा टू द बेस ए माइनस नीचे वाला नंबर लॉग n टू द बेस a। नो मैटर m छोटा है n से, बड़ा है n से, डजेंट मैटर, छोटा है बड़ा है इक्वल है, बट फॉर्मूला ये हुआ कि ये नंबर पहले माइनस नीचे ये नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल log of 63 to the base log of 63 डिवाइड बाई 27 टू द बेस 3, वे किसके इक्वल हुआ, log 63 टू द बेस 3 माइनस log 27 टू द बेस 3। आप सोचोगे ये क्या आंसर ही आ गया, नो, ये आंसर नहीं है। आंसर निकालना आपको कि इनको आगे सॉल्व कैसे करना है, आंसर कैसे निकालना है, वो मैं आपको क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आप अभी के लिए समझ लो कि ये लॉस आपको क्वेश्चंस में ऐसे ही आएगा कि log 4/2 का इसका आंसर निकालो, तो आपने फर्स्ट स्टेप ऐसे करना है, उसके बाद फर्दर सॉल्व करना है। अब ये फर्दर सॉल्व कैसे करते हैं, आंसर कैसे निकालते हैं, हम चीज़ करेंगे क्वेश्चंस में। अभी मैं आपको सिर्फ लॉज एक्सप्लेन करूँगी, उसमें बहुत सारे लॉज हैं, 8 लॉज हैं, वो सारे लॉज एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो अब इंडिसेस में भी ऐसे होता था ना कि मल्टीप्लिकेशन में होते थे बेसिस, तो पावर्स ऐड हो जाती थी, है ना। अगर बेसिस होती डिवीजन में तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होते थे, जैसे ही इसमें है। अगर ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये ऐड हो जाएंगे अलग अलग लॉग्स के, अगर डिवीजन में है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इंडिसेस और का बेस लॉस समझने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडिसेस का कॉन्सेप्ट ही ऑलमोस्ट सेम सा है लॉगरिथम में, बस थोड़ा बहुत स्लाइट चेंज है, ठीक है। सो नेक्स्ट लॉ इज if m and n are positive rational numbers then log m raised to power n to the base a is equals to n log m to the base a। मतलब अगर ये जो इंटीजर है ना, अब तक हमने यहाँ पे नीचे सिंपल पढ़ा है, 81 63 पढ़ा था, है ना। जो इंटीजर है अगर इसकी पावर है तो वो पावर लॉग की ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी इस तरह से, और फिर लॉग ये इंटीजर है क्या, बेस ये रहेगा। फॉर एग्जाम्पल log ऑफ आप ले लो 36 टू द बेस 2, इसका आंसर क्या होगा, log 6 स्क्वायर टू द बेस 2। ये 2 ये पावर में है तो ये पावर यहाँ पे आ जाएगी, 2 log 6 टू द बेस 2। अब इसको यहाँ पर नहीं छोड़ना, ये आगे भी सॉल्व होगा, वो कैसे होगा बताऊंगी क्वेश्चंस में। मतलब बेसिकली इसको आगे सॉल्व करने का भी लॉ है जो आपको नहीं पता अभी, इसलिए मैं आपको अभी सॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। तो अभी आप ये समझो कि अगर इस नंबर की पावर है तो वो पावर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी लॉग के, और ये लॉग ये नंबर आएगा जो इसका बेस रहेगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट लॉ है द लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0, कि अगर लॉग यहाँ पे 1 है, नीचे कोई भी बेस है, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। बेस यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ हो सकती है, लाइक 10 20 100 200 1000, कोई भी वैल्यू हो, लाइक 2000 4000 कोई भी वैल्यू हो, तो ये एक या इस अगर ऊपर ये 1 है तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। वाई, बिकॉज a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस 1 को a रेज़ टू पावर 0 से रिप्लेस कर दूँ तो व्हाट आई गेट, log a रेज़ टू पावर 0 टू द बेस a। अब ये पावर है, पावर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी तो 0
इंटू लॉग ए टू द बेस ए। अभी लॉग ए टू द बेस ए की वैल्यू क्या होती है 1, तो 0 इंटू 1 इज 0। अब ये वैल्यू 1 कैसे हुई, वो हमारे नेक्स्ट लॉ से आ गई। कैसे, द लॉग ऑफ एनी क्वांटिटी टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1। मतलब अगर लॉग यहाँ पर ए है, नीचे भी इसका बेस भी सेम है, तो उसका आंसर 1 होगा। यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे सेम नंबर है तो 1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल log 5 to the base 5 is equals to 1। ठीक है, log of 83 to the base 83 is equals to 1। कि अगर बेस और ये इंटीजर दोनों सेम नंबर है तो वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर log a to the base a 1 था, 0 into any number is always 0। ठीक है, so sixth law is if m is a positive rational number and a and b are positive real numbers such that a not equal to 1, b not equal to 1, then log m to the base a is equals to log m to the base b divided by log a to the base b। अब ये क्या चीज़ है, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी ना, उनको बताया था कि ये 2 इंटू लॉग 6 टू द बेस 2, इसको यहाँ पर नहीं छोड़ना, ये आगे भी सॉल्व होगा, है ना। वो सॉल्व होगा कैसे, इस लॉ से, कि अगर आपको आगे ये क्वेश्चन से सॉल्व करना है तो आप इस क्वांटिटी को, ये वाली क्वांटिटी को आप इस तरह कन्वर्ट कर लोगे कि 2 तो वैसे जो बाहर है वो एक अलग चीज़ है, इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लोगे कि log 6 डिवाइड बाय log 2, मतलब ये बेस का एक अलग से log बन जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब इनका बेस जो होगा वो होगा सेम, बी, इनका बेस सेम होगा। जब बेसिस सेम है तो आप इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है कि इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर देन a रेज़ टू पावर log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू n। यानी मैं यहाँ पे a की वैल्यू मैं लेती हूँ 3 और मैं n की वैल्यू लेती हूँ 8, मैंने सपोज किया तो 3, अब ये रेज़ टू पावर है, 3 रेज़ टू पावर log n है 8 तो बेस 3 इज इक्वल्स टू 8। मतलब अगर देखो ये भी बेस हुआ, ये बेस की ये पावर है ना, ये बेस है, ये पावर है ना ये लॉग में, और अब इस लॉग में ये इंटीजर है, ये बेस है ना। फिर मतलब अगर ये दोनों बेसिस, ये और ये दोनों बेसिस सेम है, सेम नंबर है, तो इस क्वांटिटी का आंसर क्या होगा 8। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 4 log 72 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू, मतलब आप कहोगे कि 4 की लॉग रेज़ टू पावर में लॉग है, पावर में लॉग है, सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली ये जो आंसर है इसको लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये बेस सेम नहीं है और आपको क्वेश्चन में आ जाए कि इसकी वैल्यू बताओ, सपोज यहाँ पे 4 की जगह पे यहाँ पे 8 हो, है ना, इसकी वैल्यू निकालो, तो इस दोनों को बेसिस को सेम करो, चाहे इसे कन्वर्ट करो चाहे इसे कन्वर्ट करो, दोनों का बेस सेम करो। बेसिकली हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता, मतलब ईजी नहीं है, हो जाएगा। हम इसको कन्वर्ट करते होते कि इसको हम ये दोनों सेम बेस बनाए ताकि हमारा जो ये आंसर है, ये हमारा आंसर सीधा हम निकाल जाए, हम बहुत लॉन्ग नहीं आना पड़े। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ बेस कॉमन बनाना होता है, सेम बनाना होता है, ताकि ये सीधा इसके आंसर इक्वल आ जाए। ठीक है, अब ये बेस हम इसके इक्वल कैसे बनाते हैं वो आपको बताऊंगी मैं अगेन अपने क्वेश्चन सेक्शन में। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट लॉ, if a is a positive rational number and n is a positive rational number then, अब मैं आपको रीड करूँगी वो रैशनल नंबर पॉजिटिव है या वो रियल नंबर है, तो मैं वो एक्सप्लेन क्यों नहीं करूँगी, सभी यू नो ऑल दिस थिंग कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं इसलिए चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं सीधा रीड आउट कर रही हूँ, आपको लॉ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपको नहीं पता है तो राइट इन कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अब लॉ क्या है कि log n to the power p to the base a to the power p q is equals to p upon q into log n to the base a। मतलब अब ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये है वो नंबर n to the power p, ये वो नंबर है जिसका आपको लॉग निकालना है, और a to the power q ये आपका बेस है ना। तो जो ये पावर होती है जिसका आपको लॉग निकालना है, उसकी पावर p को आप लॉग की लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर लिखते हो, जो हमने लॉग अभी ये हमने लॉ अभी पढ़ा था ना पहले ही। अब यहाँ पे आपको बेस की पावर भी आ गई कि अगर बेस की पावर भी दी गई हो तो उसकी पावर को आप लॉग की
लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो पर डिवीजन में ऐसे, ठीक है। ये P इधर आएगा इस तरह से, ये Q इधर आएगा इसे डिवीजन में। बचा क्या, log n to the base a, वो हम ऐसे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, मैं n को ले रही हूँ 5, मैंने पावर ले ली इसकी 3, मैंने यहाँ पे a को लिया मैंने 2, मैं इसकी पावर ले ली 4। तो अब ये जो पावर है ये पहले इस साइड आएगी, है ना, ऊपर। अब बेस की पावर आएगी नीचे, फिर ऐसे डिवाइड में, तो डिवाइड बाय 4। बचा क्या हमारे पास, log 5 बच गया, नीचे बेस का बचा में 2। तो ये आपका आंसर, ठीक है। मतलब आंसर नहीं आगे सॉल्व होगा, मतलब फिलहाल के लिए ये आपका आंसर है, ठीक है। अब लेट से यहाँ पर आपको इसकी पावर नहीं दी गई हो, आपको सिर्फ बेस की पावर दी, तो तब क्या सॉल्व करेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल log 10 to the base 3 raised to power 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसकी पावर तो क्या मेंशन नहीं है, तो जिसकी पावर मेंशन नहीं होती वो सिर्फ 1 के इक्वल होता है ना, तो 1 डिवाइड बाई इसकी पावर क्या 2, 2 log क्या बचा 10 द बेस 3, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं इसकी पावर मेंशन हो, जिसकी भी पावर मेंशन की गई है चाहे इसकी चाहे इसकी, उस पावर को इस साइड ले जाओ और आगे आपका फर्दर सॉल्व करो लॉग को, ठीक है। आपको एक और चीज़ कि अब log m to the base a किसके इक्वल होता है, इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/log a to the base m। मतलब log का इन्वर्स इस तरह लिखेंगे। इन्वर्स में क्या होता है कि जो आपका बेस है और जिस नंबर का लॉग निकालना होता है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं, इस तरह से कि बेस ऊपर जाता है और ये नंबर नीचे आ जाता है, ठीक है। ये आपका इन्वर्स है लॉग का, बस इसमें यही डिफरेंस है, एक बेस ऊपर जा जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। फिर ये चीज़ कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन। मैं बार बार बोली जा रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको सारे ये लॉज अप्लाई करने भी आ जाएंगे, सारे समझ भी आ जाएंगे। सो थोड़ा सा वेट करो और जाके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ ना आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपको सारे लॉज ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना आपको पता चल जाए, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है ब्रिग्स सिस्टम। इसको हम कॉमन लॉगरिथम्स भी कहते हैं। अब 2 तरह के सिस्टम है, कॉमन लॉगरिथम्स एक नेचुरल लॉगरिथम्स। तो आपके सिलेबस में भी कॉमन लॉगरिथम्स है, इसमें आपको वही एक्सप्लेन करूँगी आज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे कोई लॉग की वैल्यू निकालनी हो, तो लॉग की वैल्यू निकालने के लिए आपको बेस पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेस पता नहीं हो तो आप लॉग की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब लेट से आपको कोई नंबर दिया हुआ है कि ऐसे कि आप log of 25 निकालो और बेस मेंशन नहीं किया होगा क्वेश्चन में, तो इसके वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे। जब अगर बेस मेंशन ना किया जाए क्वेश्चन में, तो आप बेस को 10 अज्यूम कर लो। सो दिस इज ब्रिग सिस्टम कि अगर किसी नंबर का आपको कहा जाए कि लॉग निकाल लो और आपको उसका बेस मेंशन ना दिया जाए, तो आप बेस को 10 अज्यूम कर लो। सो दिस इज ब्रिग सिस्टम, ठीक है। और कॉमन लॉगरिथम्स की कॉमन एक नंबर 10 हमने अज्यूम कर लिया, जो भी लॉग जो भी हो, मतलब जो भी नंबर हो, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर हो, किसी मर्जी नंबर हो, उसका बेस 10 अज्यूम कर लेना। दिस इज कॉमन लॉगरिथम्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं कि log ऑफ 1000 निकाल लो, या log ऑफ 100 निकाल लो, या log ऑफ 10 निकाल लो। तो बेसिस तो मेंशन किए नहीं हुए हैं, कैसे निकालेंगे, सबके बेस को 10 अज्यूम कर लो, ठीक है। अब log 10 टू द बेस 10 सेम नंबर हो गया। जैसे आपको हमने लॉ पढ़ा था कि अगर दोनों नंबर सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल, है ना। अब इसकी निकालते हैं, log 100 टू द बेस 10। अब 100 किसकी पावर है, 10 के स्क्वायर की, मतलब 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 द बेस 10। अब 2 को मैं ले जाऊंगी इस साइड, हमने लॉ पढ़ा था ना अभी कि जो ये पावर थी, ये पावर लॉग के लेफ्ट साइड पे आ जाती है, तो 2 log 10 टू द बेस 10। log 10 टू द बेस 10 किसके इक्वल है, 1 के। सो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, मतलब log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या हुई, 2, ठीक है। अब log 1000 टू द बेस 10 ये किसके इक्वल हुआ, log 10 क्यूब द बेस 10, बिकॉज 10 क्यूब इज इक्वल्स टू 10,000, सॉरी 1000। सो ये भी क्यूब है, ये पावर आपकी इस साइड पे आ जाएगी। सो 3 log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 3, बिकॉज log 10 टू द बेस 10 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लॉग्स नंबर्स की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। मतलब हमें कोशिश होती है कि हम ये 2 नंबर सेम कर दें ताकि आपकी वैल्यू एक आ जाए। नंबर सेम नहीं हो रहे वहीं पे छोड़ दो, बाकी कैसे और निकालनी वैल्यूज मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इजी टू डिफिकल्ट लेवल सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। तो मेरी इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको लॉगिंग कॉन्सेप्ट में मास्टरी करनी है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, लॉग निकालने के लिए बेस पता होना बहुत ज़रूरी है। बिना बेस के आप लॉग की वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो बेस नहीं दिया हुआ 10 एज्यूम कर लो, ठीक है। सो टिल देन जल्दी से जाके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।